अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम जनरल मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है कि अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। डियर स्टूडेंट, स्कूल में लड़कियों की तादाद 45% है। ये उसने हमें बताया हुआ कि स्कूल में जो तलबा है उसमें जो लड़कियां हैं वो 45% है और लड़कों की तादाद फ़ीसद में मालूम करनी है। डियर स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का जो कुल होता है वो 100% होता है, यानी कि 100% में से 45% लड़कियां हैं तो बाकी जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो लड़के ही होंगे। तो आइए हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। तो स्कूल में लड़कों की तादाद कैसे निकालेंगे, 100 में से 45 निकाल देंगे, साथ हम फ़ीसद की अलामत लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि 100% में से हमने 45% लड़कियां निकाल दी हैं। कुल तलबा जो है वो 100% है, उसमें से 45% उसने हमें बता दिया हुआ ख़ुद कि ये लड़कियां। बताओ कि बाकी जो बच गए हैं वो कितने फ़ीसद हैं, और जितने भी बच गए हैं वो सारे के सारे लड़के हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएगा 55%। तो स्कूल में जो लड़कों की तादाद है वो 55% होगी और लड़कियों की तादाद 45% होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। ये भी सवाल पिछले सवाल की तरह है कि अगर किसी इलाके के अंदर 82% घर जो है वो टेलीविज़न रखते हैं तो कितने फ़ीसद घर ऐसे हैं जिनके अंदर टेलीविज़न अभी नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। टेलीविज़न वाले घर कितने हैं जी, 82%। और हम क्या करेंगे कि टोटल यानी 100% में से 82% निकाल देंगे, जो बाकी बचेंगे वो ऐसे घर होंगे जिनके अंदर टेलीविज़न नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, बगैर टेलीविज़न वाले घर कौन से हैं, 100 माइनस 82%। 100 में से हम 82 निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास 18% बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते हैं जबकि 26% बराबर रहे हैं। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच जो है वो हारे हैं। डियर स्टूडेंट, उसने ये पूछा है कि एक हॉकी की टीम है, उसने जितने भी मैच जो खेले हैं उसमें से 62% उसने जीत लिए हैं जबकि 26% जो है वो बराबर रह गए हैं। अब वो कहता है कि इसने कुल कितने जो बाकी बच जाएंगे, ज़ाहिर बात है वो उसने हारे हैं क्योंकि 26% जो है वो बराबर है और 62% जो है वो उसने जीते हैं। जो बाकी बच गए हैं वो मैच हैं जो उसने हारे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले लिखेंगे हॉकी टीम ने जो मैच जीते हैं वो कितने परसेंट है, 62% हैं। और फिर जो बराबर मैच जो बराबर रहे वो कितने फ़ीसद हैं, वो 26% हैं। अब दोनों का मजमुआ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप इन दोनों को जमा कर सकते हैं। 2 और 6 8 और 6 और 2 8, 88%। ठीक है ना, 62 को और 26 को दोनों को हम जमा कर देंगे। ये क्या है, कुल मैच जो जीते और बराबर रहे वो डियर स्टूडेंट हमारे पास आगे 88%। हमने इन दोनों को जमा कर दिया हुआ। अब उसने ये पूछा है कि कितने फ़ीसद मैच जो है वो उसने हारे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, कुल मैच 100% होते हैं, उसमें से हम 88% निकाल देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो बाकी बचेंगे वो मैच होंगे जो हारे हुए मैच, हारे गए मैचों की तादाद 100 माइनस 80%। तो 100 में से 100 माइनस 88%। तो 100 में से 88 निकालेंगे डियर स्टूडेंट वो हमारे पास बचेगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमारे पास है, एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे जिनमें 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। उसने पहली फरमाइश हमसे ये की है कि हर मुल्क से कुल कितने मुसाफिर सवार थे।
यहाँ पर उसने पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद फ़ीसद में बताई हुई है, यहाँ पर भी फ़ीसद में, यहाँ पर भी फ़ीसद में। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो बग़ैर फ़ीसद के पूछा गया कि फ़ीसद के बग़ैर बताओ कि कितने मुसाफिर जो है वो पाकिस्तानी थे, कितने चाइनीज़ थे, कितने ईरानी थे और बरतानिया के कितने थे। दूसरी फरमाइश है कि बरतानिया की तादाद फ़ीसद में भी बताओ। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। डियर स्टूडेंट, जहाज़ में सवार मुसाफिरों की तादाद है 400। पाकिस्तानी मुसाफिर फ़ीसद में कितने हैं? 52%। हमने बग़ैर फ़ीसद के निकालने हैं, तो इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे। 400 को ज़रब दे देंगे 52% के साथ। तो डियर स्टूडेंट, हमने फिर क्या करना है? ज़रब देने के बाद फ़ीसद की जगह पर हमने 1/100 लगा देना है। और फ़ीसद की, क्योंकि फ़ीसद की कीमत 1/100 होती है। अब हम इसको काट सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको काट देते हैं। ये देखें, जो बटे के नीचे 100 है, इन दोनों ज़ीरो को हम इन दो ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। जो बकिया बचेगा उसको हम लिख लेंगे। ये 4 हमारे पास इधर बचेगा और ज़रब हमारे पास बचेगा 52। दोनों को हम ज़रब दे देंगे। 4 2 8 और 4 5 20। 208 मुसाफिर पाकिस्तानी मुसाफिर थे जो कि हवाई जहाज़ में मुसाफिर थे। अब डियर स्टूडेंट, हमने निकालने हैं चाइना के मुसाफिर कितने थे। वो हमारे पास है 17%। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने 400 को 52% से ज़रब दी है, इसी तरह अब हम 400 को 17% से ज़रब देंगे। फिर 400 को हम 12% से ज़रब देकर ईरानी मुसाफिरों की तादाद निकाल लेंगे। तो चाइनीज़ मुसाफिरों की तादाद कितनी है? 17%। अब चाइना मुसाफिरों की तादाद डियर स्टूडेंट बग़ैर फ़ीसद के 400 को हम 17% के साथ ज़रब दे देंगे और फ़ीसद की जगह पर डियर स्टूडेंट हम 1/100 लगा देंगे। और पहले की तरह डियर स्टूडेंट हम नीचे वाले 100 को ऊपर वाले दो ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। 100 एकम 100, 100 4, 400 हो जाएगा। तो इधर डियर स्टूडेंट हमारे पास बच जाएगा 4 बच जाएगा और इधर हमारे पास 17 बच जाएगा। 17 को 4 से ज़रब देंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 68 बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, हमने ईरानी स्टूडेंट्स के मुसाफिरों की तादाद निकालनी है। तो वो हमारे पास है 12% जो कि उसने फ़ीसद में बताई हुई है। अब हमने बग़ैर फ़ीसद के निकालनी है। तो 400 के साथ डियर स्टूडेंट हम इसको ज़रब दे देंगे, क्योंकि कुल तादाद जो मुसाफिरों की है वो 400 है। फ़ीसद की जगह पर डियर स्टूडेंट हम 1/100 लगा देंगे। तो अब हम पहले की तरह इसको डियर स्टूडेंट ऊपर वाले जो दो ज़ीरो है इसको हम नीचे वाले दोनों ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास अब इधर बच जाएगा 4 ज़रब 12 बच जाएगा। 4 को 12 से ज़रब देंगे तो डियर स्टूडेंट 4 2 8 और 4 एकम 4, 48 हो जाएगा हमारे पास। अब ये टोटल मुसाफिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो हमने पहले निकाले थे और पाकिस्तानी जो थे और ये चाइना के और ये इन सबको हम जो है वो तो 400 में से हम जो है इनको तफरीक कर देंगे। तो ये हमारे पास बरतानिया में मुसाफिरों की तादाद निकल आएगी, क्योंकि बकिया जो उसने बताया था वो बरतानिया के हैं। 208 पाकिस्तानी है, 68 हमारे पास चाइनीज़ है, 48 हमारे पास ईरानी है। टोटल में से ये निकाल देंगे, जो बकिया बचेंगे वो उसने कहा था कि वो बरतानिया के होंगे। तो 400 में से डियर स्टूडेंट जब हम इसको तफरीक करेंगे तो वो हमारे पास 76 बच जाएगा। तो ये हमारे पास बरतानिया के मुसाफिर हैं। अब हमारे जो पहला पार्ट था वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरे पार्ट की जानिब हम बढ़ते हैं। बरतानिया के अलावा बाकी मुल्कों की तादाद फ़ीसद में। अब दूसरे पार्ट में उसने हमसे बरतानिया की तादाद जो है वो फ़ीसद में पूछी थी। अब हम बकिया जो ममालिक हैं उनकी तादाद फ़ीसद में जमा करेंगे। पाकिस्तानी है वो 52% उसने दिया हुआ है। 17% जो है वो हमारे पास चाइनीज़ हैं और 12% हमारे पास ईरानी। इन सब को जमा करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 81%। अब हमने बरतानिया की तादाद फ़ीसद में निकालनी है। तो कुल तादाद डियर स्टूडेंट हमारे पास 100 ही होती है। 100 में से हम 81% तफरीक कर देंगे तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास बचेगा वो 19% है और 19% बरतानिया के मुसाफिरों की तादाद फ़ीसद में है। तो डियर स्टूडेंट ये सवाल हमारा मुकम्मल तौर पर हल हो चुका।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट हमारे पास है कि आमना ने रियाजी के इम्तहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। उसने किस मज़मून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई? डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आमना ने जो इम्तहान दिया है वो 3 बुक्स का दिया है, एक रियाजी का, एक केमिस्ट्री का और एक फ़िज़िक्स का। तीनों के टोटल नंबर भी अलहदा है और हासिल करदा नंबर भी अलहदा है। लिहाजा नंबरों को देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से किस मज़मून में से उसकी कारकर्दगी बेहतर है। लिहाजा हम इसके नंबरों को फ़ीसद में तब्दील करेंगे और फिर उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम रियाजी की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, तो उसके नंबर लिखते हैं। तो नंबर इसके हैं 46/100। डियर स्टूडेंट, उसके हासिल करदा नंबर 46 है और कुल नंबर जो है वो 50 है। जो कुल नंबर होता है वो हम बटे के नीचे लिखते हैं और हासिल करदा नंबर जो है वो हम बटे के ऊपर लिखते हैं। अब हमने इसको फ़ीसद में तब्दील करना है, तो डियर स्टूडेंट हम इसको 100% से ज़रब देंगे। ये देखें, और डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हम नीचे वाले 50 को ऊपर वाले 100 से आसानी के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 50 2 100 हो जाएगा और 50 से कम 50 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास 46 बचेगा, ज़रब 2 बचेगा। 46 को 2 से ज़रब देंगे, 6 2 12 हो जाएगा, 4 2 8 और 1 9, 92%। तो रियाजी में डियर स्टूडेंट उसकी कारकर्दगी जो रही है वो 92% रही है। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में उसकी कारकर्दगी कैसी है और फिज़िक्स में उसकी कारकर्दगी कैसी है। केमिस्ट्री में हासिल करदा नंबर डियर स्टूडेंट है वो 75 में से 64 हम ऊपर लिखेंगे और कुल नंबर 75 नीचे लिखेंगे। अब हमने इसको फ़ीसद में तब्दील करना है, तो 100% के साथ हम इसको ज़रब दे देते हैं और आसानी से डियर स्टूडेंट हम इसको 25 के टेबल पर काट सकते हैं। 25 3 75 हो जाएगा और 25 4 100 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ऊपर हमारे पास डियर स्टूडेंट बच जाएगा 64 ज़रब 4 और बटे के नीचे हमारे पास बचेगा 3। 64 को 4 से ज़रब देंगे तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास हो जाएगा 256 हो जाएगा। अगर आप इसको ज़रब देना चाहते हैं तो इधर रफ अमल में ये काम कर सकते हैं। 64 को आप ज़रब दे लें 4 के साथ, 4 4 16 हो जाएगा, हाथ से हमारे पास 1 बच जाएगा, 6 4 24 24 और 1 हमारे पास 25 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 256 को हम बटे के ऊपर लिख लेंगे और बटे के नीचे हम 3 लिख लेंगे। अब 256 को अंदर आके 3 पे तकसीम करेंगे तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास 85.3 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम फिज़िक्स में हासिल करदा नंबर देखेंगे। फ़िज़िक्स में उसने 80 में से 72 नंबर हासिल किए। 72 को हम बटे के ऊपर लिखेंगे और कुल नंबर बटे के नीचे लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको भी हम फ़ीसद में तब्दील करने के लिए 100% के साथ ज़रब दे देते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको 100% से ज़रब दी तो आसानी के साथ हम 80 और 100 को काट सकते हैं 20 के टेबल पर। देखें 20 4 80 हो जाएगा और 20 5 जो है वो 100 हो जाएगा। और अगर आप फिर देखें तो ये हम 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, इधर 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये 18 2 36 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट बटे के ऊपर हमारे पास जो है वो 18 बच गया, ज़रब 5 बच गया, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। जो बच गया वो हम लिख देंगे 18 ज़रब 5। मैंने बड़ी छोटे छोटे टेबल पर इनको काटा ताकि आप बच्चों को समझ लग जाए। 18 को 5 से डियर स्टूडेंट आप ज़रब दे दें, 5 को 8 से 5 8 40 का 0 लग जाएगा, हासिल 4 5 एकम 5 और 4 9, 90% हो जाएगा। डियर स्टूडेंट आप पिछले जो हमने कारकर्दगियाँ दिखाई हैं रियाजी में और केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, उन तीनों का जायज़ा लें
तो केमिस्ट्री में 85%, फिज़िक्स में 90% और रियाजी में 92% है। लिहाजा 1, 2, 3 से ये साबित हुआ कि आमना की जो कारकर्दगी है वो रियाजी में सबसे बेहतर है, क्योंकि वो 92% है, और फिज़िक्स की 90% है, वो भी कम है। 85% केमिस्ट्री में, वो भी कम है। तो सबसे अच्छी कारकर्दगी रियाजी में हुई। तो ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट है कि एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताइए। डियर स्टूडेंट, तरखान ने मेज़ बनाई 720 रुपये लगाकर, और फिर उसने 720 की नहीं 920 की बेची 200 रुपये प्रॉफिट पर। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको हल करते हैं। मेज़ बनाने पर लागत आई है 720 रुपये, फ़रोख्त हुई है 920 रुपये में। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो मुनाफा है 920 में से 720 को तो फ्री कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये डियर स्टूडेंट तरखान ने मुनाफा लेकर उस मेज़ को फ़रोख्त कर दिया। अब उसने हमसे जो सवाल पूछा वो ये पूछा कि मुनाफा नहीं निकालना बल्कि मुनाफा फ़ीसद में निकालना। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने पिछले सवाल में किया है कि हासिल करदा नंबर बटे के ऊपर होते हैं और कुल नंबर बटे के नीचे होते हैं, इसी तरह हासिल करदा मुनाफा बटे के ऊपर होगा 200, और कुल जो रकम उसने लगाई है 720 रुपये वो बटे के नीचे होगी, और फ़ीसद में तब्दील करने के लिए हम इसको 100% के साथ ज़रब कर देंगे। 200 बटा 720 ज़रब 100%। अब डियर स्टूडेंट, हम इसको काट देते हैं। आखिरी ये ज़ीरो है जो है ये आखिरी ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसको 8 के टेबल पर काट देते हैं। 8 9 72 हो जाएगा, और ऊपर भी देखें 8 2 16 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे 4 को हम ज़ीरो के साथ लगाएंगे तो वो हो जाएगा 40। तो 8 5 40 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, बटे के ऊपर हमारे पास जो रकम बची है वो बची है 25 ज़रब 10, और बटे के नीचे जो बचा है वो 9 बचा है। 25 ज़रब 10 बटा 9। अब 25 को 10 से ज़रब देंगे तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास हो जाएगा 250 बटा 9, और अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास बचेगा 27.78%। यही हमारा आंसर होगा।